हाँ, वेलकम स्टूडेंट। कल हमने पढ़े थे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स में जैसे यहाँ पे कोई पी ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे क्या होता था, सेम इंटेंसिटी से लाइट आती थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सुपर पोजिशन ऑफ वेव होता था बराबर, जब दो सोर्स से आती थी लाइट। तो पर अगर समझ लो इसकी दोनों आइडेंटिकल है, मतलब इसकी भी जो इंटेंसिटी होंगी इस सोर्स की, ये आई नॉट होंगी और ये भी आई नॉट होंगी। तो बाद में आफ्टर सुपरपोजिशन जो न्यू लाइट का सोर्स होगा उसकी समझ लो आई होगा इंटेंसिटी। तो उसमें क्या रिलेशन होगा, उसमें रिलेशन होता है आई इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट। अब ये कैसे होगा, तो इंटेंसिटी का, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट का फॉर्मूला होता है क्या, ए कॉस ओमेगा टी। ए कॉस ओमेगा टी समझ लो ये इसकी वेवलेंथ है बराबर। तो और इसकी क्या है, x1 और ये हो गया x2, ए कॉस ओमेगा टी। तो इसमें क्या होता है कि जो इन दोनों का सुपरपोजिशन होने के बाद यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, 2a बराबर। और 2a और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है एम्पलीट्यूड के साथ, स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, आई। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है, ये बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन के बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बराबर। और उसके बाद इसका स्क्वायर रहेगा। तो ये क्या होगा, 4a² बराबर। और ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, आई नॉट, इसलिए 4i0। ये रिलेशन हो गया आफ्टर सुपरपोजिशन क्या इंटेंसिटी होती है वेव की, और बिफोर सुपरपोजिशन क्या होती है, ये समझ गया। अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन आपको JEE में देखने मिलेंगे। और ये आपके बोर्ड के लिए और JEE के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट सोर्स होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब नाम से ही समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ स्लिट होगी और डबल स्लिट ऐसा कुछ लिखा है। तो उससे क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं एक्सपेरिमेंट का। इस थ्योरी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए यंग्स ने 1980 में एक्सप्लेन किया था। यंग्स करके साइंटिस्ट थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बराबर। उसके बाद उसमें इसने क्या कहा था कि कोई पॉइंट सोर्स है बराबर, ये वेव्स के फॉर्म में, अगर 3D में इमेजिन करो तो एक अल्टरनेटली हो रहा है बराबर, जैसी वेव जनरेट कर रही है। तो मैं सिर्फ एक ही फेज निकाल रहा हूँ। तो इसने कुछ डिस्टेंस बाद यहाँ पे एक ऐसी स्लिट रखी थी। स्लिट मतलब एक रेक्टेंगुलर, उसके अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसा था कि एक ऐसी स्लिट थी और वहाँ पे दो ऐसे होल थे बराबर। अब इस सोर्स से ये समझो, इसको मैंने यहाँ पे ऐसा रख दिया। ब्लू मार्कर कहाँ पे, ओके। तो समझो मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसा, और यहाँ पे मैंने एक होल है और एक डबल स्लिट, मतलब यहाँ पे दो ऐसे होल रहेंगे, ये वर्टिकल है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट सोर्स से जो दो लाइट रे आते आते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाइट रे आती है, ये यहाँ से निकल के क्या सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो हमने हाइजेंस प्रिंसिपल में बोला था, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर, तो यहाँ से जो सोर्स निकलेगा लाइट का वो लीनियर सोर्स रहेगा। लीनियर सोर्स रहेगा तो उसका वेव फ्रंट कैसा रहेगा, लीनियर सोर्स रहता है तो वेव फ्रंट कैसा रहता है, जल्दी बताओ। वो ऐसा उसका रहता है सिलेंड्रिकल बराबर। तो मतलब ये एक पॉइंट सोर्स से, समझ लो ये यस है, कैपिटल यस। इस एक पॉइंट सोर्स से क्या करेंगे, सेपरेट आउट, यहाँ से दूसरा एक सेपरेट सोर्स रहेगा S1, यहाँ से सेपरेट दूसरा एक, मतलब एक ही सोर्स से दो सेपरेट सेपरेट सोर्स फॉर्म होंगे। और दोनों सोर्स कैसे रहेंगे, लीनियर। अब लीनियर सोर्स रहता है तो उसमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। तो समझ लो मैं सिलेंड्रिकल का वेव फ्रंट मतलब है टॉप व्यू बना रहा हूँ उस सिलेंडर का। यहाँ से जो लाइट रे निकलती है उसका
एक मिनट। ओके, सेम उसी तरह इसका भी क्या होगा, इस तरह से ऐसे इसके भी एक सोर्स आएंगे बराबर। तो इसमें से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट में से यहाँ से जो वेव्स निकल रहे वो एक के ऊपर एक आएंगे, मतलब वो क्या होगा, उसको बोलते हैं अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आती है तो उसको बोलते हैं, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रप के ऊपर ट्रप आती है उसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब एक क्रेस्ट होती है और दूसरी ट्रप होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। और मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि एक न्यूमेरिकल में उसमें पूछा था कि एम्पलीट्यूड का रेशो दिया था, और उसमें क्या पूछा था कि मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशो पूछा था। तो ऑब्वियसली, और उसमें लिखा था एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बराबर। तो उससे क्या होता है कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बराबर। तो इसके ऊपर कैसा होगा, आफ्टर ये कुछ होने के बाद, जैसे अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसे स्लिट, यहाँ पे ऐसे पॉइंट सोर्स या बल्ब है तो यहाँ पे ऐसे वैसे स्लिट रखते हैं तो सेपरेट ये होगा। और वैसे आफ्टर इसका जो रिजल्ट आएगा कैसा आएगा, एक मिनट। ये देखो ये कैसा रहता है, जब ये स्लिट से लाइट सोर्स, मतलब ये सोर्स रहता है वो जाने के बाद, पास होने के बाद ऐसे कुछ वर्टिकल लाइन क्रिएट होते हैं। एक होते हैं इसको बोलते हैं फ्रिंजेस, एक होती है डार्क फ्रिंजेस। ये अल्टरनेटली अरेंजमेंट रहता है काय का, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस का। ब्राइट फ्रिंजेस मतलब हुआ उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डार्क फ्रिंजेस में डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ब्लैकनेस रहती है। और उसमें कैसा, कभी कभी दो लाइट अगर अपन एक दूसरे के ऊपर तरफ रखते हैं तो बीच में थोड़ा सा अंधेरा, लाइट को लाइट काटती है, उस तरह से ये रहता है। उसमें क्या रहता है, जो एक रहती है वाइट, उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, और एक को रहती है डार्क फ्रिंज। ये दोनों अल्टरनेटली सिचुएटेड रहते हैं। तो इसके ऊपर की थोड़ा सी थ्योरी आप लिख लो। सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, सब लोग नोट करो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, व्हेन टू सिमिलर वेव, लिखो, व्हेन टू सिमिलर वेव प्रोपैगेट इन अ मीडियम simultaneously, then at any point the resultant displacement is equal to vector sum of displacement produced by individual wave is known as superposition of wave। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मतलब क्या होगा सुपरपोजिशन, जब दो सिमिलर वेव प्रोपैगेट करती है एक मीडियम में साइमल्टेनियसली, तो किसी भी पॉइंट पे जब मीट करती है तो हम उसकी वेक्टर एडिशन करते हैं। अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आया, ट्रप के ऊपर ट्रप आया तो कंस्ट्रक्टिव, एक क्रेस्ट के ऊपर अपोजिट रहा, फेज डिफरेंस रहा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो उसको वेक्टर सम, उसको क्या बोलते हैं अपन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब नीचे डेफिनेशन लिखोगे क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या हो, सॉरी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज टू लाइट वेव
two light wave of similar frequency having zero or constant phase difference propagate in a medium simultaneously in a same direction then due to their superposition maximum intensity is obtained at few point and minimum intensity obtained at few point ओके मतलब ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये आइडेंटिकल क्यों रहते हैं और सिमिलर फ्रीक्वेंसी क्यों रहते हैं, बिकॉज उसका सोर्स एक ही रहता है। ये डबल स्लिट की वजह से अलग अलग वेव के सेपरेट इंडिविजुअल सेकेंडरी एक्ट एज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल उससे ये करते हैं। तो उससे क्या बनता है बोल रहे हैं उन्होंने, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी होती है और कुछ जगह पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होती है, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस आते हैं ये अल्टरनेटली, और जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी रहती है वहाँ पे क्या होता है डार्क फ्रिंजेस रहती है, बराबर। अब मैंने कल बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसको एक शॉर्ट में आप लिख लो। शॉर्ट्स में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो, उसके आगे डैश दे के लिखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आगे डैश दे के लिखो, टेक इंटरफेरेंस टेकिंग एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब उस पॉइंट पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमको ऑब्टेन मैक्सिमम इंटेंसिटी, डैश देके ऑब्टेन मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख लो, और उसके नीचे लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ऑब्टेन मिनिमम इंटेंसिटी, बराबर। उसके बाद हमारा आता है फ्रिंज विड्थ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है होता है, फ्रिंज विड्थ। पहले इसका लिख लो फॉर्मूला, उसके बाद अपन क्या होता है पढ़ेंगे। फ्रिंज विड्थ में लिखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, बराबर। उसके बाद जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या रहता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला रहता है थीटा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। ओके, अब पहले पढ़ते हैं कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। ओके, जो फ्रिंज विड्थ मतलब होता है कि जो कंसेक्यूटिव, जो डार्क पॉइंट है या कोई भी दो सक्सेसिव डार्क पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। या ब्राइट पॉइंट का जो ब्राइट टू ब्राइट या डार्क टू डार्क दोनों के जो डिफरेंस होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, इक्वल ही होगा, बट ब्लैक टू ब्लैक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है करके अपन ने लिख लिए और साथ में क्या होता है करके समझ भी लिए। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, जो फॉर्मूले में क्या लिखे, लैम्बडा। लैम्बडा मतलब ये काय का फॉर्मूला लिखे हमने, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का, बराबर। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला थीटा अपॉन डी। थीटा अपॉन डी जैसे लिखे, सॉरी लैम्बडा अपॉन डी। लैम्बडा मतलब क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, और जो डी होता है डिस्टेंस, काय का होगा डिस्टेंस, बताओ जल्दी। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोहेरेंट सोर्सेस, ये जो डिस्टेंस होता है जहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सोर्सेस, वहाँ पे वेयर लिखो, नीचे लिख लो। लैम्बडा मतलब क्या होता है, अरे वेवलेंथ, और जो डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, अब कंडीशन हम पहचानेंगे कैसे, कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है। तो एक मिनट रब करने दो।
अब इसको कंपैरिजन करके लिखेंगे। ये आपको जेडब्ल्यू में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के ऊपर से अगर आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना चाहोगे तो सिर्फ आपको यही टॉपिक दिखेगा और इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अब हमारा अभी क्या करने वाले हैं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड, ये होगा कंस्ट्रक्टिव का और इसका होगा डिस्ट्रक्टिव का। ओके, अब कंडीशन इसके लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंडीशन में कौन कौन से बात अपन ध्यान में रखते हैं, पहला होता है फेज डिफरेंस, दूसरा होता है पाथ डिफरेंस और तीसरा होता है, दो ही होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो आइडेंटिकल ही होते हैं ना, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है सोर्स अगर आइडेंटिकल सोर्स होता है तो दोनों में जो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहती है, इसलिए हमको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काय की वजह से होता है, सिर्फ फेज डिफरेंस की वजह से। बराबर, तो फेज डिफरेंस क्या है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस टाइम पे फेज डिफरेंस क्या होता है, 2n पाई, क्या होता है 2n पाई, मतलब और 2 पाई से मल्टीपल होता है, और जो पाथ डिफरेंस होता है वो होगा n लैम्बडा, क्योंकि हमने जब एसएचएम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव मोशन और प्रोग्रेसिव वेव, उस टाइम पे हम देखे थे फिर पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, मतलब एक सक्सेसिव वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है 2 पाई की होती है ना वेवलेंथ, उस तरह से जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें क्या होता है 2 पाई n, या पाथ डिफरेंस की बात करें तो n लैम्बडा। बराबर, अब डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा, सॉरी ये पाई, ये क्या हो गया हमारा फेज डिफरेंस, और हमारा पाथ, ये क्या हो गया हमारा फेज डिफरेंस, और ये होगा पाथ डिफरेंस क्या होगा, अब आप बताओ जल्दी, ट्वाइस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 लैम्बडा। ओके, यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा ना लिखे तो 2 पाई बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं पार्ट डिफरेंस है तो लैम्बडा के फॉर्म में ही रहेगा। बराबर, मतलब ये हाफ हो जाता है। ठीक है, आज हमने सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े आज। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी इंटेंसिटी, जब दो आइडेंटिकल पॉइंट सोर्स रहते तो उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो फाइनल इंटेंसिटी होती है और इनिशियल इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट, मतलब आई नॉट मतलब क्या होते हैं, इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल सोर्सेस, बराबर, बिफोर सुपरपोजिशन। उसके बाद हमने स्टार्ट किए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़े, एक सिंगल सोर्स था, उसमें से हमने दो स्लिट में से लाइट पास किए, और उसके बाद वो जैसे जो दो कोहेरेंट सोर्स थे दोनों, तो उसमें सेपरेट एक होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी, पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी, ये पढ़े, और उसमें दोनों के पार्ट कंडीशन पढ़े। ओके, और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो इसी के ऊपर जेईई के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। बराबर, तो एक बार आप फिर से पढ़ लेना, कुछ डाउट होगा पूछो, यहाँ पे भी या लेक्चर में भी चलेगा।